अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि जो रिसेंटली इंटरव्यू हो रहे हैं उसमें किस किस्म के सवालात पूछे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो इंटरव्यू फ़ेल हो रहा है और सही तरह से इंटरव्यू नहीं दिया जा रहा। क्योंकि पहले जो हम लोग जब आए थे उस वक़्त एक सेम पैटर्न के ऊपर सवाल पूछे जा रहे थे और एक सेम पैटर्न था, वो 25 सवालों का, उसी में से सवाल आते थे, उसी में से वो सवाल पूछते थे। तो वो पर्चा दे देते थे आपको हफ़्ता पहले, महीना पहले, कि आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें और इसी में से वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। मगर अभी जो है 2023 में इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया है, डिफरेंट किस्म के सवाल पूछते हैं और जिसको जिसका यानी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सवाल पूछते हैं। तो आप अगर सही तरह जवाब नहीं दे सकेंगे और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक नहीं होगा तो वो आपका इंटरव्यू फ़ेल कर देंगे। तो कुछ भाइयों के सवाल आए थे हमारे पास कि ये इस किस्म के सवाल पूछे जा रहे हैं। एक भाई ने मुझे बताया था कि ये मेरा इंटरव्यू हुआ है तो उसमें ये सवाल पूछे गए हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो पहला सवाल था जो उनसे पूछा गया कि वाई आर यू स्टे इन रोमानिया, गिव मी स्ट्रॉन्ग रीज़न, कि रोमानिया में आप क्यों रुके हुए हैं, इसका मुझे स्ट्रॉन्ग रीज़न बताएं। तो आपने इसका स्ट्रॉन्ग रीज़न बताना है। दूसरा सवाल था व्हाट इज़ योर लास्ट जॉब इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में आपकी आखिरी जॉब क्या है। तो यानी पहले जो पूछे जाते थे कि आपका कंस्ट्रक्शन लाइन का एक्सपीरियंस है नहीं है, या क्योंकि मोस्टली जो हैं कंस्ट्रक्शन लाइन के वीज़े निकलते हैं रोमानिया के, तो इसलिए उन्होंने पूछा, क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि आपकी जॉब जो है पाकिस्तान में क्या है। फिर उसके बाद था हैव यू एनी डिप्लोमा, अगर आपने कुछ और डिप्लोमा किया हुआ है, रोमानिया जा रहे हैं, कुछ और भी आपने किया हुआ है या यही कंस्ट्रक्शन लाइन का ही काम करना है आपने। तो आपका ओनर का नाम, कंपनी जिस कंपनी में जा रहे हैं उसका नाम, ओनर का नाम क्या है। हाउ यू गेट दिस जॉब, आपने ये जॉब कैसे हासिल की है, ये भी सवाल है। हैव एनी प्लान टू स्टे देयर लॉन्ग, आपका कोई प्लान है इधर लॉन्ग टर्म रुकने का या शॉर्ट टर्म रुक के आप आगे जाएंगे या वापस आएंगे, क्या इसका आपने रीज़नेबल जवाब देना है। और इफ़ कम एक्सटेंड योर कॉन्ट्रैक्ट, हाउ मच टाइम यू स्टे इन रोमानिया, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाए, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाए तो आप कितना अर्सा रोमानिया में रुकेंगे, इसका आपने अच्छे से जवाब देना है और अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो सही रखना है। फिर उसके अलावा एक और मेरे दोस्त से सवाल पूछे गए, व्हाट इज़ योर सैलरी इन पाकिस्तान, ठीक है। व्हाट इज़ योर सैलरी इन रोमानिया, कि रोमानिया में आपकी सैलरी क्या थी, पाकिस्तान में आपकी सैलरी क्या है, ठीक है। वाई डोंट यू ट्राई एन अदर जॉब, क्या आप दूसरी जॉब क्यों नहीं तलाश की, आप रोमानिया ही क्यों जा रहे हैं, ठीक है। हाउ कैन आई हेल्प यू, यानी जो आपका पहला सवाल वो पूछते हैं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, उसका आपने जो स्टार्ट में जवाब देना है। व्हाट इज़ योर जॉब इन रोमानिया, के रोमानिया में आप और क्या क्या जॉब कर सकते हैं, ठीक है। रोमानिया में आपकी जॉब क्या है। और इसके अलावा भी कुछ सवाल थे। तो इस तरह के सवाल चेंज करके पूछ रहे हैं क्योंकि लोगों ने सही जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल याद किए हुए हैं, सीधे सीधे सवाल याद किए हैं, और जब इनसे घुमा के पूछे जाते हैं तो वो सही से आंसर नहीं दे पाते हैं। तो सही से आंसर जब नहीं देंगे तो वो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा, और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा इंटरव्यू देते हुए तो वो आपको इंटरव्यू में फ़ेल कर देगा कुछ भी रीज़न लगा के। बाकी इन सवालों की लिस्ट मैं अपने वीडियो में दिखा देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। और प्रिपेयर करके जाएं, प्रॉपर जो है इंटरव्यू की फुल तैयारी करके जाएं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी मैं पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि आपके पास जो आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपका इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस फुल होना चाहिए। ये आप अगर आड़ के जवाब देंगे तो वो उनको पता लग जाता है कि इनका कॉन्फिडेंस नहीं ठीक, इनकी तैयारी नहीं ठीक, तो वो आपको फ़ेल कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।